नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 की ज्योग्राफी यानी भूगोल की किताब पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके पहले अध्याय से। पहले अध्याय का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। विचार कीजिए, हमें कोई चीज़ या कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है। अगर उस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ता है तब वो चीज़ हमको दिखाई देती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप रात में किसी वस्तु को कैसे ढूंढते हो? इसका सीधा जवाब होगा प्रकाश की मदद से। यानी जब आप टार्च से किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वही प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस हमारी आँखों में पड़ता है, जिससे हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी वस्तु को ढूंढ पाते हैं, या फिर वह स्वयं प्रकाशित हो रही हो तब हम उसको देख पाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की। अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। अमावस्या, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर दीर्घवृत्ताकार लगाता है। जब चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस दिन क्या होता है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब चंद्रमा पर सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, फिर परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। ठीक है, और हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए हम इसको अमावस्या कहते हैं। यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और यहीं से परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। यह प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक, इसलिए पृथ्वी से देखने पर इस दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसी को अमावस्या कहते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य से प्रकाश इस पर पड़ा फिर वापस पूरा का पूरा वापस लौट गया। तो पृथ्वी से हम जब देखते हैं तो इस दिन हमें अंधेरा दिखाई देता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता। इसी को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्णिमा की कि पूर्णिमा क्या होती है, उस पर चर्चा करते हैं। पूर्णिमा, जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है और वह प्रकाश चंद्रमा से टकराकर हमारी आँखों में पड़ता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य है ये, इससे निकला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा से वापस परावर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ा, जिससे हम चंद्रमा को देख पाएँ, तो इसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी मान लो ये जो पृथ्वी है ये आप स्वयं हैं और ये जो चंद्रमा है यह वह वस्तु है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। सूर्य जो है वह आपकी टार्च का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसी दशा में जब आप टार्च द्वारा किसी वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, यानी अपनी वस्तु चंद्रमा को खोज रहे हैं ना, तो चंद्रमा पर प्रकाश डालेंगे तो वही प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में पड़ेगा। हमारी आँखों में जब पड़ेगा तो वह चीज़ हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ेंगी, है ना, और चंद्रमा से परावर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ेंगी, जिससे हमको चंद्रमा दिखाई देगा। इसी को हम पूर्णिमा कहते हैं, है ना। जब सूर्य से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और पूरा परावर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ेगा, उस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देगा। उसी को पूर्णिमा कहते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये होती कब कब है। पूर्णिमा जो है 15 दिन बाद आती है और अमावस्या भी 15 दिन में आती है, मतलब एक महीने में ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, और ये जो चंद्रमा है ये कौन से मार्ग पर चक्कर लगाता है, इसका ये जो मार्ग है इसको हम दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहते हैं।